बशीरं व नज़ीरं व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मैंने सूरा अल बकरा की एक आयत जिसका कुछ हिस्सा और तीसरे पारा की ये पहली आया करीमा है, उसके इब्तिदाई कलिमात मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह फरमाता है ये रसूल है कि हमने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया, यानी एक दूसरे पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, एक वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने शर्फ़े कलाम से नवाजा। और फिर आगे फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात, और कोई वो है जिसे दर्जों बुलंदी अता की, जिसे सब पर दर्जों बुलंद किया। हाज़रीन कराम, कबल इसके मैं अपने इस मौजू की तरफ आऊँ, एक पैगाम मैंने रिकॉर्ड करवाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारी ताकि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। जैसा कि मुल्की हालात आपके सामने हैं, हनूदो यहूद हमारे दुश्मन हैं। एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, और एक तरफ इसराइल, वो भी हमारा दुश्मन है। लिहाजा हमने अपने मुल्क की जोग्राफियाई नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शर से महफूज फरमाए। हनूदो यहूद के जितने मंसूबे हैं अल्लाह करीम वो खाक में मिलाए, इस्लाम का बोल बाला फरमाए, अल्लाह करीम कुफ्र का मुंह काला फरमाए, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह करीम नेस्तो नाबूद फरमाए। हाज़रीन कराम, ये जो कलिमात मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने जितने रसूल भेजे, रसूलों की तादाद है 313। कितनी तादाद है? 313। शायद आप में से कोई ऐसे हो जिनको ये मालूम ना हो, वो समझते हो कि 1,24,000 है, ज़हन में हो सकता है, लेकिन
1,24,000 नबी जरूर हैं, लेकिन सारे रसूल नहीं है। रसूल 313 हैं। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया, शाफ़ई ओम नुशूर, नूरुन अला नूर, हबीब रब्बे गफूर, दानाए सुबुल मौला कुल खत्मुर रसूल, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सिर्फ रसूल नहीं बल्कि रसूलों के रसूल हैं। बाकी रसूल अपनी अपनी कौम के रसूल, मेरे रसूल सिर्फ अपनी कौम के रसूल नहीं बल्कि रसूलों के रसूल। जैसे हर कौम ने अपने नबी का कलमा पढ़ा, अपने रसूल का कलमा पढ़ा, इसी तरह हर रसूल ने मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत का कलमा पढ़ा। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको दर्जे अता किए गए, बाकी रसूलों के लिए रब फरमा रहा है कि फद्दलना बादहुम अला बाद, एक दूसरे पर अफजल किया। मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे दी, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनके साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफा बादहुम दरजात, ये फरमा के मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम की इनफिरादियत, अफजलियत, मर्तबा, मकाम और दर्जों बुलंद किया। मतलब ये कि उनके दर्जों की हद नहीं है, उनके दर्जों की हद नहीं है, दर्जों बुलंदी अता की। हर हवाले से कुल्ली तौर पर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मर्तबा अता फरमाया। अगर देखा जाए कुरान करीम के अंदर जो फद्दलना बादहुम अला बाद इस लिस्ट में है, उनमें और वारफा बादहुम दरजात, जिनको दर्जों बुलंद किया गया, उनमें फर्क क्या है? मेरे नॉलेज के मुताबिक अल्लाह ताला ने तकरीबन 26 अंबिया और रसूल का जिक्र कुरान की जीनत बनाया। ये पहले भी मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं। सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 136 मरतबा है, उनके नाम के साथ 136 मरतबा उनका नाम जिक्र किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत के ताजदार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फजीलतें अता फरमाई, जो बुलंदियां अता फरमाई, ये कुरान करीम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब है। इससे पहले 3 किताबें हैं, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, फिर उसके बाद कुरान। ये कुरान उन किताबों की भी तस्दीक करने वाली किताब है। बात समझ आ रही है? तो वो जो पहली किताबें हैं ज़बूर, तौरात, इंजील, इसी तरतीब के साथ हैं। ये तमाम किताबें ये अल्लाह का कलाम है और हर मुसलमान का इन तमाम किताबों पर ईमान है। हम इन तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं और इसी तरह हर रसूल पर हम ईमान रखते हैं, हर नबी पर हम ईमान रखते हैं, लेकिन हम ताबे हैं शरीयत मोहम्मदी के और हम पाबंद हैं इस कलाम के आकामात के, यानी कुरान करीम के आकामात के हम पाबंद हैं। और अगर फजीलत की बात की जाए, 4 किताबों में से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को फजीलत इसी तरह अता की जिस तरह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को तमाम नबियों में फजीलत अता की। बात समझ आ गई है? जैसे तमाम नबियों में हुजूर अलैहिस्सलाम को फजीलत, इसी तरह किताबों में कुरान करीम को फजीलत, यानी मैं यूं कह लूं कि अल्लाह ताला ने हमें नबी दिया, नबी आजम, किताब दी, किताब आजम, दीन दिया,
दीन आजम, अबू बकर दिया सिद्दीक आजम, उमर दिया फारूक आजम, उस्मान दिया सखी आजम, अली दिया वली आजम, हुसैन दिया शहीद आजम, हसन दिया हलीम आजम, हुसैन दिया शहीद आजम, और अल्लाह ने हमें जमात दी सवाद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौस आजम। और आका करीम अलैहिस्सलाम हम सवाद आजम है, इत्तबिउ सवाद आजम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी जमात की पैरवी करो। हम बड़ी जमात है, अहले सुन्नत व जमात, ये सबसे बड़ी जमात। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं तो अहमकाना कह ले, जाहिलाना कह ले, बेवकूफाना कह ले। मुझे एक दिन एक बंदे ने फोन किया, किसी दूसरे मसलक का नहीं, हमारे ही मसलक। मुझे कहता जी आपने फलां तकरीर में कहा है कि ये जितने फिरके निकले ये हमसे टूट के गए हैं, तो मुझे इसका जवाब चाहिए, हम कैसे बने। मैं कहा तू सुता रहंदा होएगा ना तकरीर ही, तेनू पता ही नहीं लगता। तू टाइम देखता होना भी कदों जुमे दी अजान होए या खुतबे दी कारी अखलाक साहब अजान देन ते मैं मसीती बड़ा। आखिरी गल्लां तेनू मिल गई। हजरत इब्ने जोजी लिखते हैं कि एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे तो किसी कोई बंदा आ गया थोड़ा सा पढ़ा लिखा, उसने अल्लाह ताला इल्म भी देवे ते हाजमे दी तौफीक भी देवे। कईयां नू इल्मी बदअज़मी होंदी, जिन्हों इल्मी बदअज़मी होए ना उदा इलाज कोई नहीं। वो खतीब साहब तकरीर कर रहे थे तो इब्ने जोजी ने लिखा कि वो बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा ये जो बात आप बयान कर रहे हैं ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी। तो उस खतीब साहब ने कहा आपने दीन पूरा पढ़ा है? अदा नहीं जी पूरा तो नहीं पढ़िया, अद्धा पढ़िया। ते इब्ने जोजी लिख देने उन्हें खतीब ने आखा वो जेड़ा अद्धा रह गया ना जेड़ा तू नहीं पढ़िया, ये गल मैं ओदे चो बयान कर। मैनू कोई पूछे ना फोन करके मैं उन्हें तसल्ली उदी चंगी कराना, वो आखिरी बार ही उदी कॉल होंदी है। अवल ते अननोन मैं नंबर चुकदा ही नहीं। मैनू पता है फजूल सवाल जवाब 2-2 घंटे थे दिमाग खपा के फिर आखते ने जी वो जी फलानी गल जी वो समझ नहीं सी आई। भाई तू सुता ऐसा मैं कुरान दे इस्तेदलाल कर करके शान औलिया इतने इस्तेदलाल कर करके कहते हैं जी आपने फलां शख्सियत की शान बयान करना थी, असहाबे काफ को ले आए। मैं कहा भाई ये दसना मकसूद है कि बनी इसराइल दे वली दा मकाम है, उम्मत मुस्तफा दे वली दा मकाम है। तुहानू पता ही नहीं तुसी किना हालात दा मुकाबला कर रहे हो। हर तरफ फितने और फितना परवरी है, तूफान बदतमीजी का दौर है। किसी शख्सियत पे गुफ्तगू करने के लिए और अपने अकायद को साबित करने के लिए हमने कुरान और आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के में टेक की जरूरत है। अब ये वो जमाना नहीं कि बुढ़ी रो रही सी ते गौस पाक बेड़ा तार दिता। हुण तारन वास्ते सानू इस्तेदलाल दी जरूरत है। असी करामतां बयान कर कर करके जितना साडा कसूर है ना जैली पीरां नूं अगे लिआंदा, असी खतीब उहदे जिम्मेदार हां। असा झूठ बोले हुए हैं। आप देखें मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ी गद्दी का यानी कहते हैं हम उनकी औलाद है, वो लड़कियों से मेकअप करवा रहा, उसकी वीडियो वायरल। मुरीद इन्ने डंगर ते जाहिल वो फिर उस पीर को जनाब हाथ बन बन के खड़े, वो सिर से हाथ पे है भी टिकटॉकर। बात समझ रहे? और मैं यकीन करे कुछ मजबूरियां हैं, वगरना मैं आपको बताऊं कौन कौन से किस किस हस्ती की औलाद बने हुए हैं और उन हस्तियों की सिरे से औलाद है ही कोई नहीं। बड़े बड़े नाम है जिनकी औलाद ही नहीं है, आज गद्दी नशीन गिनन नूं नहीं आंदे। कई ऐसी गद्दियां जो सैयद नहीं है, बहुत बहुत बड़ी गद्दी जो सैयद नहीं है, उन्होंने अपने शजरे चेंज किए हुए। वो कहते हैं जिन्ने तक लालची जींदा है ना ठग भुखा नहीं मरदा, ते जिन्ने तक जाहिल जींदा है पीर भुखा नहीं।
कारी साहब कट के ला देना, हुण तुहाडी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला हमें ऐसे पीरों से, 2 नंबर पीरों से, अच्छे लोग भी हैं, 1 नंबर है ने सुन्नत ते चलाण वाले, आका करीम दी मोहब्बत दसन वाले। अल्लाह करीम सानू ऐसे पीर दी पैरवी करन दी तौफीक अता फरमाए जेड़ा पीरे तरीकत रब रे शरीयत दे माने नूं भी जानदा, हर जाहिल पीर तो सानू महफूज रखे। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फजीलतें अता की और कुल्ली तौर पर फजीलतें अता की। जितने नबी जितने रसूल आए, ये याद रखिएगा, पहले पीरां दी गल आ गई, हुण शायरां दी गल आ गई। चले मैं बदगुमानी नहीं करता, वो एक शेर अक्सा दे विच यूसुफ किया मैं कदों सोना रहा, यानी ये भी नबी की तौहीन है। अल्लाह ने उनको हसीनों के शहनशाह बनाया। मेरे नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया मेराज की रात मेरी करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम से मुलाकात हुई, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, जिसको अल्लाह ने निस्फ हिस्सा हुस्न का अता किया था। हुजूर तारीफ कर रहे हैं कि यूसुफ इतना सोना इतना हसीन था कि अल्लाह ने कायनात का निस्फ हुस्न अकेले यूसुफ को अता किया। इत्थे सानू पढ़ के सुना रहे हैं यूसुफ किया मैं कदों सोना रहा। कमाल हो गई, ये अजमत, ये फजीलत बयान हो रही है। रब क्या फरमा रहा है, तिलकर रुसुल फद्दलना बादो अला बाद, अल्लाह भी तो फजीलत बयान कर रहा है। लेकिन ये नहीं रब फरमा रहा कि मैंने दर्जे कम किए, वो कहता मैंने एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए। और फिर फरमाया वरफा बादहुम दरजात, फिर मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत का जिक्र है तो फरमाया मैंने दर्जों बुलंद किया जिनके दर्जों की हद ही कोई नहीं। जनाबे मूसा के दर्जे की हद बयान हो गई कि आपको तूर पे बुला के अल्लाह ने कलाम किया। वो कारी साहब वाजिल तू इलैका रब्बी लितरदा, कुरान करीम के अल्फाज है मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी तूर पे पहुंचे तो खुद ही अल्लाह से अर्ज करते हैं वाजिल तू इलैका रब्बी लितरदा, या अल्लाह मैं इसलिए जल्दी में आया हूं ताकि तू राजी हो जाए। अब यहां यूसुफ कह रहे हैं मौला मैं जल्दी आया ताकि तू राजी हो जाए, लेकिन जब मेरे और आपके नबी की बारी आती है तो वहां हुजूर नहीं कहते बल्कि रब फरमाता है वाला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, महबूब अन करीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू अपने रब की अताओं पे राजी हो जाए। वहां रजा हासिल की जा रही है, यहां रजा का इजहार किया जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर हवाले से फजीलत, थोड़ा जा बोलो यार, बेजोकिया नहीं होना, जोक विच बैठना, हर हवाले में फजीलत। अब मैं किस हवाले से बात करूं, चले कुरान करीम से अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्योंकि वलक़द फद्दलना बादन नबिय्यीना अला बाद, ये भी कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने नबियों में से बाज को बाज पर अफजल किया। अब मुतलकन सारे नबी और रसूल आ गए इसमें, अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर अफजल किया, सबको, रसूलों को भी अफजल किया एक दूसरे पर, नबियों को भी। अब यहां कुरान करीम सूरह यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, बल्कि चले मैं इसका मफहूम अर्ज कर दूं, बात लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट कर दूं कि जिस वक्त जुलेखा जो यूसुफ पे फिदा थी, मैंने कहा ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया निस्फ हिस्सा हुस्न का अता किया और निस्फ कायनात में तकसीम हुआ। अकेले यूसुफ को आधा मिला, जो आधा तकसीम हुआ वो क़यामत तक चलना है, उसी में से जिसको हुस्न मिलना मिलना है। यूसुफ को आधा दे दिया गया। आप सोचिए फिर यूसुफ कितने हसीन होंगे। जिस तरह यूसुफ हसीन थे उस दौर के अंदर
हजरत जुलेखा, इनका मैंने हजरत जुलेखा इसलिए कहा, बाद में ये हजरत यूसुफ के निकाह में आई। क्या ये देते भी बहस शुरू कर देनी, वो दलील दो जी, तेनू अगर निकाह च नहीं आई तो तेनू फायदा की, ते जे आ गई तो तेनू नुकसान की। अजीब किस्म दियां खोपड़ियां विच अजीब किस्म दे तूड़ी टाइप दिमाग ने, समझ तो बात। तो बात ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह जनाब यूसुफ अलैहि इस्लाम को उस दौर के अंदर हुस्न अता फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने खवातीन में से उस वक्त जनाबे हजरत जुलेखा को हुस्न अता फरमाया। गैर मामूली हुस्न की मालिका थी, यूसुफ पे फिदा हो गई। हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम को लेकर मिस्र के 7वें कमरे में आई। बाकी आपने सुना हुआ है, एक कमरे को ताला लगाया, चाबी पास रखी, दूसरे को लगाया, चाबी पास रखी, तीसरे, चौथे, पांचवें, 7 दरवाजे मुकफ्फल करके अंदर आई तो बुत पड़ा था, अपनी चादर उतार के बुत पे उड़ा दी और यूसुफ अलैहि इस्लाम से कहने लगी, एक मैं हूं और एक आप हो, अब हमें देखने वाला कोई नहीं। अल्लाह फरमाता वगल्लक़तिल अबवाब, सब दरवाजे उसने बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, बोली आओ मैं तुमसे कहती हूँ, यानी जो मैं चाहती हूँ वो कर, अब हमें देखने वाला कोई नहीं। तो हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम ने फरमाया, जिस पे तूने ये चादर करवाई है ये कौन है? जिस पे चादर करवाई है ये कौन है? वो कहने लगी ये मेरा खुदा है। फरमाया चादर क्यों उड़ाई? कहने लगी इसलिए कि जो मैं करना चाह रही हूं ये देखे ना। हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम ने फरमाया, तुझे अपने खुदा की बड़ी फिक्र है, मेरे खुदा की कोई फिक्र नहीं। अपने खुदा को तो तूने ढांप दिया है, जिसको तू मानती है, जिसको मैं मानता हूं वो तो उसके आगे तो कोई पर्दा हायल नहीं होता। कहती क्या मतलब? हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा, काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम ने अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाह की पनाह मांगी। और हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम ने उस वक्त आसमान की तरफ देखा। कुरान कह रहा, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला और रआ बुरहान रब्बी, बुरहान रब्बी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बेशक औरत ने उसका इरादा किया और वो भी इरादा करता, यानी वो भी इरादा से मुराद हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम के हवाले से कि वो भागने का इरादा करते, औरत बुराई का इरादा कर रही है, वो भागने का इरादा करते हैं। तो आगे क्या हुआ? लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अपने रब की अगर दलील न देख लेते। अब ये लफ्ज बुरहान, क्या लफ्ज बोलिए, सारे बोलिए, बुरहान। यहां पर ये लफ्ज बुरहान है यानी दलील। ये यूसुफ अलैहि इस्लाम ने जब ऊपर देखा, अहले हदीस आलिम मौलवी अब्दुल सत्तार लिख रहा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम ने कहा ना कि अपने रब की फिक्र है, मेरे रब की फिक्र नहीं, उसने कहा तेरा रब कहाँ है? फरमाया जरा छत की तरफ देख। जब ऐसे देखा तो रब फरमाता है अपने रब की दलील ना देख लेते तो वो दलील क्या थी? मैं इमाम अहमद रजा खां का हवाला नहीं देता, पीर करम शाह का हवाला नहीं देता, पीर मेरे अली शाह का हवाला नहीं देता, मैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हवाला नहीं देता, गजाली जमा मुहद्दिस आजम, मैं इनका हवाला नहीं देता। हवाला अहले हदीस आलिम मौलवी अब्दुल सत्तार, वो लिखते हैं कि जब दोनों ने आसमान की तरफ देखा तो वो जो अल्लाह की दलील थी ना, वो दलील के तौर पर जनाबे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा था। पुरानी सेटिंग, बात समझ आ गई है? अब क्या देखा? याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा। मुझे ये बताएं, वाकया ये बहुत लंबा, मैंने एक साल ये बयान किया था, गालबन 4-5 साल पहले,
1.5 महीना मैंने इस वाक़े पे लगाया था, सिर्फ ये वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम। 1.5 महीना इस पे मैंने बड़े दलाइल कायम किए थे, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की आरा और जो अकवाल थे और अकाबिरीन उम्मत के दलाइल मैंने आपके सामने रखे थे। क्योंकि कुछ लोग इस बात को दलील बनाते हैं कि अगर नबी के पास इल्मे गैब है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में रहे, याकूब रोते क्यों रहे? एतराज है ना, वो करते हैं एतराज कि अगर पता था, अब आपके ज़हन में भी है, कुरान कह रहा वबयद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न, यूसुफ अलैहिस्सलाम की याकूब अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में, याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में आंखें सफेद हो गई, बिनाई कमजोर हो गई। अच्छा, मौलवियों ने इसको दलील बना लिया, इस पे अपने अकीदे को कायम करने की कोशिश की। देखें जी, कुरान तो ये कह रहा है। तो मैंने कहा आप यहां पे रुक गए और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह, आपका एक मौलवी के साथ मुनाजरा था हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर। मौलवी साहब आगे दूसरे मसलक के, इधर हुजूर शेखुल इस्लाम है, यानी वो तो पीर भी आलिम होंदे सन। ये पीर होंदे ही हो जड़ा आलिम होए, जाहिल पीर नहीं होंदा, ये गल पल्ले बन लो। तो उसने मौलवी साहब ने इल्मे गैब पे आगाज किया तो इसी बात से किया कि अगर नबी के पास इल्मे गैब है तो याकूब रोते क्यों रहे? उनको पता होना चाहिए, अगर इल्मे गैब होता तो उनको पता होता मेरा बेटा जिंदा है, वो रोते क्यों रहे? अब आगे से ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी थे, आपने फरमाया मौलवी साहब तुहाडा मेरा मुनाजरा हुजूर दे इल्मे गैब ते वे, याकूब अलैहिस्सलाम दे इल्मे गैब ते नहीं। ते फिर तुसी ये ना समझना कि मौलवी साहब या पीर साहब बच रहे ना, मैं याकूब अलैहिस्सलाम दा इल्मे गैब भी साबित करा। आपने ये कलिमात पढ़े कि जिस वक्त हजरत बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद किया तो वापस जाके अपने वालिद यानी भाइयों ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बिन्यामीन कैद हो गया है, अनाज का जो पैमाना था उसने चोरी किया और वो उसकी बोरी में से बरामद हो गया, लिहाजा बिन्यामीन कैद हो गया। ये कुरान भी कह रहा है। उन्होंने जाके अपने वालिद साहब से कहा वतवल्ला अन्हुम, और उनसे मुंह फेरा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आगे से जो अगले अल्फाज है, याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे बिन्यामीन की खबर दे रहे हैं। कुरान कह रहा है आगे से, याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या असफा अला यूसुफ, कहा हाय अफसोस यूसुफ तुम पर। तो मैं किवें समझा, मैं कैदी बिन्यामीन होया ते याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैनू अफसोस यूसुफ थे। पीर साहब ने फरमाया मुझे ये बताओ, अगर याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म में यूसुफ जिंदा थे ही नहीं तो कुरान ने इस बात का जिक्र किया है। अब बताओ कुरान क्या कह रहा है, मौला क्या कह रहा है, ते मौलवी तू की आख रहे? गल्ला सुनिया करो, गुर दी सुनिया करो, सुर दी तां आएगी। अब बात समझ आ गई है ना? अब इसको बेस बना लिया। बहरहाल फिर किसी मौके पे इस हवाले से मैं अर्ज करूंगा। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम तो किनान में थे, मिस्र का 7वां कमरा था, और वगल्लकतिल अबवाब, बाब नहीं अबवाब जमा का सीगा, सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए, चाबियां अपने पास रख ली। जब ऊपर देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम और मुंह में उंगली डाली, मुंह में उंगली डाली, तो कहा बेटा यूसुफ तू नबी है, अपना दामन बचा। अर्ज की अब्बा जान दरवाजे मुकफ्फल है, ताले लगे हुए, चाबियां बीबी के पास है। फरमाया दौड़ दरवाजों की तरफ। मौलवी अहले हदीस ते जेड़ा उन्हें ते शेर लिखया, आज बंदियां दी शक्लां बड़ियां परेशान ने, अल्लाह दा नाम है, प्यार नाल वेखो मेरे वाल, नहीं तो मैं किसी और पासे फेरा आ जाना।
जरा मोहब्बत ना लाखो सुबह। मौलवी अब्दुल सत्तार अहले हदीस लिखता है कि नजर पे याकूब पैगंबर ते मुंह विच उंगली पाई, नाल दुहाइयां मना करे दे, नाले रोंदई विच जुदाई। जद मेरी नू यूसुफ दाग न लावी ते ए मुड़ आखा तैनू, ऐसे कारण शाम किनानो ते मैं रोकन आया तै। जी सुभान अल्लाह कह रहे। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अपनी इज्जत बचा, तू अल्लाह का नबी है, नबी का बेटा, नबी का पोता, नबी का पड़पोता, 4 नस्लों से नबी, खुद नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी। नजर पे याकूब पैगंबर ते मुंह विच उंगली पाई, नाल दुहाइयां मना करे दे, नाले रोंदई विच जुदाई। जद मेरी नू दाग न लावी ए मुड़ आखा तैनू, ऐसे कारण शाम किनानो ते मैं रोकन आया तै। ऐ यूसुफ अपनी इज्जत बचा, अब्बा जान सारे दरवाजे बंद हैं, दरवाजा कैसे खुलेगा, चाबियां तो बीबी के पास हैं। जनाबे याकूब ने फरमाया, बेटा दरवाजों की तरफ दौड़, दरवाजों की तरफ दौड़ना तेरा काम है, ताले तोड़ना हमारे खुदा का काम। अब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना दामन बचा के दौड़े। जब यूसुफ ने दौड़ लगाई, बीबी भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जब चलते चलते हर दरवाजा खुलता गया, यूसुफ बाहर निकलते गए, आखिरी दरवाजा आया। उस दरवाजे के करीब जब अल्लाह के नबी यूसुफ पहुंचे, बीबी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। इतने में यूसुफ बाहर, बीबी के हाथ में कुर्ता फट के आ गया। वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत कमीसा, कमीसहू मिन दुबुरिन व अल्फा या सय्यिदहा लदल बाब। कुरान पढ़ा मैंने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, औरत ने उसका कुर्ता पीछे से चीर लिया, यानी हाथ में कुर्ता आ गया। और दोनों जब दरवाजे से बाहर आए, क्या देखा, सय्यिदहा अजीज़े मिस्र जुलेखा का खामन वो सामने खड़ा था। अब जुलेखा ने पैंतरा बदला। कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिक सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। बोली क्या सजा है उसकी जिसने तेरी घरवाली से बुरा चाहा, इसकी सजा क्या है? कैद में रख, दुख से मार, बता क्या करना है। जब अजीज़े मिस्र ने बात सुनी ना, और बीबी और उसको अंदर से निकलते, यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकलते देखा,
देख के बीबी फौरन बोल पड़ी कि इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, देख के कहा बीबी मुझे ये सूरत ऐसी लगती नहीं है, मुझे ये सूरत ऐसी। कहा ठीक है आप इससे पूछ लें, ये देखें मैं औरत हूं, मैं अपनी जान बचा के भाग के निकली हूं। अब उसने क्या कहा, अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर मेरी पाकीज़गी की गवाही चाहते हो शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, आप ऐसा करो कि बीबी के रिश्तेदारों में से, इसके घर वालों में से, इसके घर का ऐसा बच्चा जो पहले कभी बोला ना, उस बच्चे को, दूध पीते बच्चे को लेके आओ, उससे पूछो हम दोनों में से सच्चा कौन है। उस बच्चे से पूछो हम दोनों में से सच्चा कौन है। किसी ने मजाक नहीं बनाया, इंज भी कदी होया, बच्चे भी कदी बोले। देखे ना हजरत मरियम ने जब कहा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फाशारत इलैहि, अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे से पूछो ये कौन है। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, उन्होंने आगे से कहा बीबी ये क्या बात हुई, कभी गोद वाले या झूले वाले बच्चे भी बोले? उन्होंने इतराज किया। अब यहाँ पर जब यूसुफ ने अपनी सच्चाई पर गवाह तलब किया, अपने लिए जब तलब किया, नबूवत की गवाही की बात आई, तो किसी खतरी ने मुंह नहीं खोला कि नबी भी, बच्चे भी कभी बोले, नबूवत की जबान से लफ्ज निकला था। फरमा बच्चे को बुलाओ, बच्चा बोलेगा, मेरी पाकीज़गी की गवाही वो बच्चा देगा। अच्छा उन्होंने क्या किया, वो बच्चा लेके आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, बुर्का पोश, बगल में बच्चा 3 महीने का, कहती अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बगल में बच्ची है या बच्चा है। यहां वो यूसुफ थे, ये यूसुफ के भी आका हैं। हुजूर नहीं बोले, बल्कि मौलाना रूम लिख रहे हैं उस बच्चे ने नन्हे हाथों से माँ का बुर्का हटाया, गुफ्तगू सल्लल्लाहु अलैहि, बच्चा कहने लगा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उस बच्चे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम किया, अर्ज करने लगा आका मैं बेटा हूं, बेटी नहीं हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा कौन सा नाम बताऊं? उसने कहा कौन सा नाम बताऊं? एक नाम जो मेरे रब ने रखा वो लोहे महफूज पे तहरीर है, एक मेरी माँ ने रखा, आका कौन सा नाम बताऊं? सरकार ने फरमाया दोनों नाम बता। बच्चा कहने लगा मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दे उज़्ज़ा रखा है, मैं उज़्ज़ा से बेजार हूँ, लेकिन मेरे रब ताला ने लोहे महफूज पर मेरा नाम अब्दुल अजीज लिखा है। लोहे महफूज पर मेरा नाम अब्दुल अजीज। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हर फिक्र से जरा बाहर निकल के सोचिए कि जो बच्चा सरकार के सामने आ जाए, लोहे महफूज का इल्म तो वो रखता है, फिर बताइए ना ये शान है खिदमत कारों की, ये शान है खिदमत कारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अब वहां पर जनाबे यूसुफ फरमा रहे हैं लाओ वो बच्चा जो पहले कभी ना बोला हो, इस बीबी के घर वालों से लेके आओ,
मेरी सच्चाई, मेरी पाकीज़गी वो बच्चा बयान करेगा। अल्लाह का कुरान जनाबे यूसुफ की शान बयान कर रहा है। फिर बच्चा लाया गया, बच्चे से पूछा गया, बच्चे ने जो फैसला दिया अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, और कोई इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। जो इसका इनकार करे पक्का काफिर। कुरान का फैसला। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब बच्चा लाया गया उससे पूछा गया, बेटा बीबी कह रही है मैंने अपनी इज्जत बचाई, यूसुफ ने मेरी इज्जत पे हमला किया। यूसुफ कह रहे हैं नहीं, मैं अपनी इज्जत बचा के बीबी से अपना दामन बचा के निकला। बेटा तू बता दोनों में से सच्चा कौन है? बच्चे ने कहा ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। पूछा फिर आसान कैसे है? हमें तो बात बड़ी मुश्किल लग रही है। बच्चा कहने लगा इनका न कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन। बच्चे आके कुर्ता चेक करो कित्थों फटे है। सच झूठ, दुध दा दुध ते पानी दा पानी करना जे, कुर्ता चेक करो कित्थों फटे। अब उसने कहा चेक करो, कुद्दा मिन कुबुलिन, अगर कुर्ता आगे से फटा है फसदकत, बीबी सच कह रही है, वह हुआ मिनल काज़िबीन, फिर यूसुफ गलत कह रहे हैं। फिर चेक करो व इनका न कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। अगर कुर्ता फटा है पीछे से फिर यूसुफ सच्चे, बीबी झूठी। बच्चे ने कहा अगर यूसुफ ने हमला किया तो कुर्ता आगे से फटना चाहिए, अगर यूसुफ दामन बचा के भागे, बीबी ने पीछे से पकड़ा होगा तो कुर्ता फिर पीछे से फटा। जरा देखो ना कुर्ता कहां से फटा है। जब अजीज ने देखा, कुरान कह रहा है फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन इन्ना कैदकुन अज़ीम। अल्लाह फरमा रहा है जब अजीज ने उसका कुर्ता चेक किया तो वो पीछे से फटा। बोला बेशक ये तुम औरतों का फरेब है। काला इन्नहु मिन कैदिकुन इन्ना कैदकुन अज़ीम, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद हुई। जुर्म क्या था कि जुर्म नहीं था। समझ आइए, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। कोई जुर्म नहीं था फिर भी कैद काटी। ये वाकया लंबा है, मैं जो इसमें से अर्ज करना चाह रहा हूं वो गौर से सुनिए। दो चीजें मैंने इसमें अर्ज की हैं, दो चीजें। एक लफ्ज बुरहान था और एक लफ्ज शाहिद। बोलिए क्या था? मस्जिद की झोली का भी ख्याल रखें, खुसूसी तौर पर इसका ख्याल रखा करें। बात क्या कर रहा हूं? एक लफ्ज क्या है? शाहिद, और दूसरा लफ्ज है बुरहान। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर बच्चे को शाहिद कहा, याकूब अलैहिस्सलाम को बुरहान कहा। इंज सुन लीजिए गल जिवें क्लास टीचर को स्टूडेंट सुन रहा है। याकूब बुरहान, बच्चा शाहिद। अब बुरहान दलील किसके लिए? यूसुफ के लिए। तो वो दलील थी कहां? किनान में। यूसुफ कहां थे? मिस्र में। कमरा किनवा सी? 7वां। ते जेड़ा सिर्फ यूसुफ वास्ते दलील होवे
वो बैठा किनान ही चोवे ते खबर मिस्र दे सतवें कोठे दिया रखे। कमाल हो गई। इंज नहीं तो समझ आनी सुभान अल्लाह। जो सिर्फ यूसुफ के लिए बुरहान, वो बैठा किनान में, खबर मिस्र के 7वें कमरे की सिर्फ खबर नहीं बल्कि मदद भी करता है। अब ये जो सिर्फ यूसुफ के लिए बुरहान मददगार भी है, मिस्र के 7वें कमरे में देखता भी है। दरवाजे बंद होने के बावजूद, ओए मुसलमानों मुझे इतना बता दो, जो सिर्फ एक मादूद वक्त के लिए सिर्फ यूसुफ के लिए दलील बन के आए, वो बैठा किनान में हो, खबरें मिस्र के 7वें कमरे की, और मदद भी करता है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहे कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, जो कुल कायनात के लिए खत्मे नबूवत का ताजदार आया ही बुरहान बन के। जरा मुझे बताओ ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर मैं इस तरह बता देता हूँ कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, जरा कहिए ना सरवरे अंबिया रहमते कुल जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा ए हबीबे खुदा मेरे आका करीम खत्मे नबूवत के ताजदार जो आएगी बुरहान बन के। फिर बताओ उनका तसर्रुफ कैसा, उनकी निगाह कहां तक देखती होगी। मैंने मिलाद शरीफ के एक जुमा में बयान किया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जब अपनी वालिदा के पेट में था, लोहे महफूज पे चलने वाली मैं कलमों की आवाज सुनता था और ये भी जानता था कलम लिखती क्या है। वह जो नबी अपनी वालिदा के शिकम अतर में मौजूद होकर कलमों की आवाज सुने और ये भी जानते हो कलम लिखती क्या है, फिर बताओ आज वो महबूब अपने रोजा शरीफ के अंदर, अपने मजार के अंदर अपने गुलामों का दुरूदो सलाम भी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं और अपने गुलामों को पहचानते भी हैं। हाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, आप तो रब की तरफ से दलील बन के आए, जो लेके आए उसका ये मर्तबा जो बन के आए। दूसरा लफ्ज शाहिद, मैं कुरान से इस्तेदलाल कर रहा हूं। शाहिद किसको कहा गया? बच्चे को। यहाँ वो कला भी बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स हजरात भी बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहबाब। शाहिद किसको कहते हैं? जो आंख से देखे और कानों से, उसको गवाह शाहिद कहते हैं। आंख से देखे कानों से सुने। अब ये बच्चा ना आंख से देख रहा है ना कान से सुन रहा है। अगर कोई ऐसा शाहिद आज हो
हमारी अदालत उसको शाहिद नहीं मानती। मेरे सामने कोई गवाही दे, मैं जी फलां की गवाही देता हूँ, मैं उससे पूछूं तू था मौके पर, देखा है नहीं, सुना है नहीं, मैं कहा तू तो शायद ही नहीं, हुण इन्हें वेख्या भी नहीं, मौजूद भी नहीं सी, ते इनू शायद न मनीए ते काफिर हो जाए। इसको शायद न माने तो काफिर हो जाएंगे, क्योंकि इसको कुरान शायद कह रहा है। बात समझ रहे? एक मशहूर ताबी है हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उनसे पूछते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की पहली किताबों के अंदर क्या शान थी, वो पहली किताबों के आलिम थे। उन्होंने बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान पहली किताबों के अंदर उसकी एक झलक कुरान में मौजूद है। वो कहां पर? उन्होंने कहा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें हाजिर नाजिर और खुशखबरी देता और डर सुनाता बनाकर भेजा। अब ये कुरान करीम का 22वां पारा है। शाहिद देखने वाला, सुनने वाला, यानी मौजूद होता है तो सुनता है, ये हो गया हाजिर। देखने वाला होता है नाजिर, यानी शाहिद वो होता है जो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। तो जो सिर्फ यूसुफ के लिए शाहिद हो घर में, वो हाजिर भी है, मिस्र के 7वें कमरे में नाजिर भी है। तो जिसके लिए कुरान कहे कि हमने कुल जहानों के लिए शाहिद बना के भेजा, जरा उस मुस्तफा करीम के बारे में तो बताओ। क्यों जी? अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने शाहिद बनाकर भेजा, उनका तसर्रुफ कैसा होगा, उनकी निगाह का कमाल क्या होगा। अब सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ फरमा थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा आपके पास हैं। अर्ज करते हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें पानी की जरूरत है। किस चीज की? पानी की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहाड़ की दूसरी जानिब जाओ, एक हबशी गुलाम मशक लेके जा रहा है। वाकया पहले बयान तो नहीं हुआ? अच्छा देर होगी, चल देर होनी चाहिए, अनेर नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हर बात पुरानी होती है, हुजूर की बात पुरानी नहीं होती। तवज्जो कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा कराम ने पानी का सवाल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहाड़ की दूसरी जानिब जाओ, एक हबशी गुलाम, काला उसका रंग है, स्याह फाम है, वो घोड़े पे सवार है, अपने मालिक के लिए पानी लेके जा रहा है। तुम उससे मेरा पैगाम उस तक पहुंचाओ, उससे कहो कि हमारे आका पानी मांग रहे। अब वो गुलाम सरकार के सामने कभी आया नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कभी देखा नहीं। इधर सहाबा कराम को फरमा रहा उसको मेरा पैगाम दो। किसी सहाबी ने नहीं कहा का आपको कैसे पता चला, आप तो इस जानिब है, उस पार की खबरें आपको कैसे? इसका मतलब है सहाबी का ऐसा अकीदा नहीं जो आज पेश किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने उस पे अमल किया, पहाड़ की दूसरी जानिब गए तो देखा एक हबशी गुलाम मशकीज़ा लेके जा रहा है। उसको रोका, रोकने के बाद कहा हमारे आका तुमसे पानी मांग रहे। उसने कहा मैं तो अपने आका के लिए लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा आका कौन है? सहाबा कराम ने फरमाया तू एक बार हमारे आका के पास चल, अपने आका को भूल जाएगा। आना एक बार। अब उसने दिल में सोचा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कौन है तुम्हारे आका? सहाबा कराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, नाम उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आका करीम अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी उसने सुना ना, तो उसके दिल में आया यार ये नाम बड़ा सुना है और लोग इनका कलमा भी पढ़ रहे हैं,
तस्दीक कर रहे हैं, कुछ लोग तकजीब भी करते हैं कि माज़अल्लाह झूठ है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है। दिल में उसने सोचा। अब सहाबा कराम के साथ वो आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। रास्ते में शायद उसके ज़हन में आया होगा कि पता नहीं बहुत बड़ा तख्त होगा जिस पे वो जलवा फरोज होंगे, बड़े नौकर चाकर होंगे, पक्का झल्लण वाले उत्ते खड़े होंगे, बादशाह वाला मिजाज होएगा। अब वो जब दरबार नबूवत में आता है ना, तो सरकार के सामने आया। हुजूर अलैहिस्सलाम खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पे तशरीफ फरमा है। उसने आते ही सरकार को देखा। अच्छा, उसने मुस्तफा में वो गुम हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ये मशकीज़ा मेरे हवाले कर। उसने पेश किया। सरकार ने मशक पकड़ी, उसका मुंह खोला, उसको उल्टाया, फरमाया मेरे गुलामों लो पानी। सुभान अल्लाह। दिल्ली सरकार ने फरमाया लो पानी। सहाबा कराम पानी भरने लगे, खुद नौश फरमाने लगे, सवारियों को पिलाने लगे। एक मशक वो कितनी सारी, पानी लेने वाले कई सौ। पानी पी लिया, अपने मशकीज़े भर लिए, अपनी सवारियों को पिला दिया। आका करीम ने फरमाया कोई रह तो नहीं गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने सैर हो के पी लिया और अपने मशकीज़े भी भर लिए, सवारियों को भी पिला दिया। सरकार ने फरमाया फिर देख लो। आका बिल्कुल हम पे अब पानी काफी है। आका करीम ने मशकीज़ा सीधा किया, उसका मुंह बांधा। सरकार ने फरमाया ओ हबशी, अपनी मशक संभाल, अपना मशकीज़ा चेक कर। जब हबशी ने उस मशकीज़े की तरफ देखा, कई सौ सहाबा के पीने के बावजूद, पानी लेने के बावजूद, सवारियों के पीने के बावजूद, उसमें से एक कतरा भी कम ना हुआ। एक कतरा भी कम ना हुआ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आपका ये मौजज़ा और कमाल देखकर अब वो हबशी मशकीज़े को एक तरफ रख के, पानी रख के, कदमों पे हाथ रख के कहने लगा सैयदी या रसूल अल्लाह, खत्मे नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अब मेहरबानी कीजिए, कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना। बोलिए सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना। साकिया जान कुर्बान तेरे जाम पर, और निगाहे करम अपने खुदाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना। आका करीम का कलिमा पढ़ा। सरकार ने फरमाया अपने मालिक के पास जा, ये उसकी मशक उसके हवाले कर। कहने लगा सोने जान नू दिल नहीं करदा, मेहरबानी करो मैनू इत्थे ही मौका दो। आका करीम ने फरमाया नहीं, ये अखलाकियात इजाजत नहीं देते। ये पानी तेरे मालिक का, मशक तेरे मालिक की, उसने तुझे आजाद नहीं किया, उसकी इजाजत से आ।
जो यहाँ आता है जाने को जी नहीं चाहता, लेकिन मेरे आका की निगाह ये देख रही थी, इसकी वजह से जिसका ये नौकर है वो पूरा कबीला कलमा पढ़ेगा। सरकार ने फरमाया मेरे करीब आ, उसको करीब किया, अपना गोरा गोरा यदुल्ला वाला हाथ उसके चेहरे पे रखा, हाथ लगने की देर थी, उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। पहले वो काला था स्याफाम, जब आका ने हाथ फेरा चेहरा सफेद हो गया, चमकने लगा। सहाबा कराम ये मंजर देखते हैं और ज़बाने हाल से कहते होंगे, तूने जर्रों को देखा तो सर कर दिया, तूने कतरों को देखा गोहर कर दिया, तूने हबशी को रश्के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है, उल्टा सूरज फिराना, कि ये उल्टा सूरज फिराना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत लेके निकल गया। अब अपने उस मालिक के पास पहुंचा, कहने लगा ये अपना मशकीज़ा संभालिए, अपनी सवारी संभालिए। कदमों पे हाथ रख के कहा मुझे आजाद कर दीजिए। वो मालिक कहने लगा पहले ये बता तू है कौन, बता तू है कौन। कहने लगा कमाल हो गई, आपने मुझे नहीं पहचाना। कहता नहीं पहचाना इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कहा मैं आपका गुलाम। कहा नहीं तू मेरा गुलाम नहीं। कहा जनाब मुझे पहचानिए, ये सवारी आपकी, ये मशकीज़ा आपका। कहने लगा बिल्कुल सवारी भी मेरी, मशकीज़ा भी मेरा, लेकिन मेरा गुलाम तो काला था, मेरा गुलाम तो काला था। वो कहने लगा अब समझ आई आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं। फर्क ये है जब तक सिर्फ आपका था उस वक्त तक काला था, जब से आमिना के लाल का दामन थामा है उन्होंने अंदर भी रोशन कर दिया, बाहर से भी चमका दिया। अब क्या हुआ, सारी रुदात बयान की, सारा वाकया सुनाया। उसका मालिक कहने लगा यार अगर वो इतने लजपाल और इतने कमाल रखने वाले हैं फिर वो तो यकीनन अल्लाह के नबी हैं, मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल ताकि मैं भी कलमा पढ़ूं। वो कहने लगा जल्दी कीजिए। उन भी जल्दी से जल्दी अपना, उसको भी जल्दी थी। फिर देखो, क्योंकि जो एक बार देखता वो कहता एक सोना दूजा मुंह दा मिठा, एक सोना दूजा मुंह दा मिठा, उतों नैना कजल रसीले, आजम ही कल्ला तू नहीं, इथे लुटे कन कबीले। कहने लगा जरा जल्दी चलिए। वो कहने लगा अकेला नहीं जाऊंगा, अपना पूरा कबीला लेके जाऊंगा। सारा कबीला तैयार किया, वो पूरा वाकया बयान किया। अब ये सारा कबीला मेरे आका के सामने आया। वह दुहा मुख वल्लैल जुल्फे, आमीन के कुंडल, माज़ा की आंख, तगा का सुरमा, यासी का तबस्सुम, मुज़म्मिल का कंबल, अलम नशरा का सीना जब सामने पाया फिर बात वही किए जाज नजर विच तेरी जड़ाया वे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नूरानी
बिच नैना कजल सुहावे खुल्क तेरे ने मौले दुनिया ते कोई बिरला जान बचावे आजम एडा सोना माही सानू जग ते नजर न आवे। अब ये सारा कबीला मेरे आका के दरे दौलत पे हाजिर। सरकार ने पूछा आने वालों कैसे आए हो? मेरे इमाम अहले सुन्नत पुश्ता इश्क़े मुस्तफ़ा अशाह इमाम अहमद रजा खां आप फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आका हम आपके कदमों में आए जैसे हमारे गुलाम को चमकाया है हमें भी चमकाइए। आका करीम ने फरमाया पढ़ो कलमा कोई गाफिला गफलत छोड़े हा हुण बाग अल्लाह वली मोड़े हा कोई कबर दा तोहफा जोड़े हा पढ़ो ला इलाहा। बाबा से बुलंद पढ़िए ला इलाहा हक ला। काली कबर अंधेरी गारों सी ना कोई खेश कबीला यारों सी पढ़ो कलमा ते बेड़ा पारो सी पढ़ो ला इलाहा हक ला तो चंग चंगेरे चल गए नी विच खाक मिट्टी दे रल गए नी सब हड्डियां चमड़े गल गए नी पढ़ो ला इलाहा छड़ फखर गरूर जवानी दा कर मान न दुनिया फानी दा की वही चीज बेगानी दा पढ़ो ला इलाहा हक ला। ये कलमा कब्र में काम आएगा जब सारे मट्टी डाल के चले जाएंगे फिर क्या होगा? ओथे कमली वाला आवेगा काली कमली हेठ छुपावेगा हर दुखों आड़ बचावेगा पढ़ो ला अल्लाह हकला। मौला चंगा जिया साडा नसीब करी साडा राखा अपना हबीब करी साडा राखा अपना हबीब करी साडा राखा। या अल्लाह जब आखिरी सांस अटकी हो सामने तेरे महबूब का मुख हो मेरे किबला आलम अर्ज करते हैं एहो सूरत शाला पेश नजर रखे वक्त नजाते रोजे हशर विच कबर ते पुलती होसी गुजर सब खोटियां थी संकट खरियां ए कमली वाले आका चंगियां दाते हर कोई बनदा चंगियां दाते
हर कोई बनता असा मंदिया दा तू वाली एक वसीला नाम तेरे दा साडी झोली अमलो खाली मौला चंगा जिया असाडा नसीब करी साडा राखा अपना हबीब करी जदों मरिए कलमा नसीब करी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।